सो फाइनली हमारा इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो आ चुका है जिसमें हम इंडिया के हर एक स्टेट का गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर कि यहाँ के अंदर कौन कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन है। तो ये वीडियो सीरीज काफी लंबा जाने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप जिस भी स्टेट के लिए इंटरेस्टेड हो वीडियो तुमसे मिस ना हो और 2025 में तुम्हें एक बेटर से बेटर ऑप्शन मिल सके कॉलेज ऑप्शन। बाकी हम और क्या कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हैं पीडीएफ में, वो भी हमें बताना जो खास करके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम सारी चीजों को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, उससे क्या होगा कि वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें शॉर्ट में रखना है ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। वेल, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर तुम 2025 के लिए भी हो 2026 के लिए भी हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। कौन कौन से एग्जाम के थ्रू तुम्हें एडमिशन मिल रहा होगा, जेईई मेन, जेईई एडवांस, एमएसटी सीईटी। तो इसमें किस टाइप के कॉलेज है, टॉप पिक्स है जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ रहने वाला है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस मॉडरेट रहने वाला है, उस तरह के भी कुछ कॉलेजेस हैं। कुछ इजी वाले भी हैं एंड कुछ बहुत इजी वाले भी हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा इस पीडीएफ का। सो अब फाइनली बात करते हैं हम अपनी कैटेगराइज लिस्ट पे। तो देखो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, मतलब इस फील्ड में अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो खास करके, तो तुम्हारे लिए दो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। एक आइजर पुणे है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। ठीक है, थ्रू नेस्ट एग्जाम। एंड आइजर पुणे तुम्हें आईआईटी एग्जाम के थ्रू मिल रहा होगा। आइजर के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, डिटेल वीडियो 2025 का, वो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। नेस्ट का भी बना रखा है, वीडियो भी चेकआउट कर लेना। सो इस लिस्ट का हमारा पहला कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे। ऑब्वियसली अब ये सबको पता है, इसमें एडमिशन लेना बहुत टफ है। जेईई एडवांस में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, अच्छा क्या मतलब टॉप ऑल इंडिया रैंक में लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सीएसई या फिर टॉप के जैसे ब्रांचेस चाहिए। बाकी लोअर ब्रांचेस के लिए तुम्हें लो रैंक पे भी मिल जाएगा। अब इस लिस्ट का नेक्स्ट कॉलेज है एनआईटी नागपुर, जिसे शॉर्ट में तुम वीएनआईटी नागपुर भी कह सकते हो। एस्टैब्लिश्ड ऑन 1960 में। यहाँ भी एडमिशन के लिए तुम्हें जेईई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए। ठीक है, 75% ऑब्वियसली जेईई मेंस के थ्रू, जोसा के थ्रू हो रहा है। एंड इसका सीसब राउंड 2 जो होता है उसमें जो अगर तुम देखोगे लोअर कट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है जेईई मेंस के 51,000 रैंक तक पे। मीडियन सैलरी यहाँ का 11.92 एलपीए का है एंड प्लेसमेंट रेट लगभग 99% का है। इस लिस्ट का नेक्स्ट कॉलेज है ट्रिपल आईटी नागपुर, जो 2016 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। यहाँ भी जेईई मेन के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। जोसा सीसब काउंसलिंग के थ्रू तुम जा सकते हो। 50,000 पे तुम्हें ईसीई मिल जाएगा जेईई मेन रैंक के थ्रू। मीडियन सैलरी यहाँ का 11 एलपीए का है। लेकिन यहाँ का जो प्लेसमेंट रेट है, दैट मींस प्लेसमेंट परसेंटेज, वो पिछले कुछ सालों में मतलब ज्यादा तो नहीं दिखेगा लाइक आईटी एनआईटी लेवल का, बट फिर भी ठीक ठाक हो जाता है, लाइक 63% टू 75%। बाकी मैंने यहाँ पे फीस वगैरह भी मेंशन कर रखा है 10 लाख का। ये इसमें जो जितने भी फीस है, जितने भी कॉलेज के फीस मेंशन है, वो टोटल 4 साल का सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूड है। ठीक है, हॉस्टल वगैरह इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज है ट्रिपल आईटी पुणे, जो 2016 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। यहाँ भी जेईई मेन के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। जोसा सीसब के थ्रू काउंसलिंग होता है। यहाँ अगर तुम्हें ईसी ब्रांच भी चाहिए तो उसके लिए तुम्हारा जेईई मेन में लगभग 33,000 के अराउंड रैंक होना चाहिए। मीडियन सैलरी यहाँ का भी 11 एलपीए का है एंड यहाँ प्लेसमेंट 70 to 85% हो जाता है। अब अगर तुम यहाँ पे चूज करने की अगर बात करते हो ट्रिपल आईटी पुणे या नागपुर में से, तो हालांकि रैंकिंग इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो तुम ट्रिपल आईटी पुणे को भी ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो एस्टैब्लिश्ड हुआ 1854 में, काफी पुराना कॉलेज है। एनआईआरएफ में भी रैंकिंग मिली हुई है 77। एडमिशन जेईई मेन एमएसटी सीईटी के थ्रू हो रहा होगा। 12th क्राइटेरिया पास होना चाहिए। 95 परसेंटाइल टू 96 परसेंटाइल के अराउंड तुम्हारा होना चाहिए जेईई मेन में। ठीक है, उस बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल सकता है, मतलब लोअर ब्रांच मिलेगा। मीडियन सैलरी यहाँ का 9.75 एलपीए का है एंड जो यहाँ तुम्हारा फीस जा रहा होगा, ट्यूशन फीस की बात करें तो 6 to 7 एलपीए के अराउंड रहता है। प्लेसमेंट रेट 93% है। नाउ नेक्स्ट कॉलेज है आईसीटी मुंबई, जो एस्टैब्लिश्ड हुआ 1933 में। एनआईआरएफ रैंकिंग 41 है। जेईई मेन एमएसटी सीईटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ये एग्जाम के स्कोर कार्ड चाहिए। बाकी देखो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है ना महाराष्ट्र के अंदर, उसको छोड़ के बाकी स्टेट वाले जितने भी कॉलेज है गवर्नमेंट है, तो उसके लिए तुम्हें एमएसटी सीईटी के काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। उसका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस करके होता है, उसी के थ्रू मिलेगा। अब चाहे तुम्हारे पास जेईई मेन का रैंक हो या एमएसटी सीईटी का रैंक हो। 12th में 60% चाहिए, हालांकि कुछ जगह मेंशन था, कुछ जगह नहीं भी मेंशन था। इसका काउंसलिंग जोसा सीसब के थ्रू भी होता है, जिसमें केमिकल 5 इयर्स का जो कोर्स होता है वो 99,000 रैंक पे भी मिल जाएगा जेईई मेंस में अगर रैंक है। मीडियन सैलरी यहाँ का 9 एलपीए का है। प्लेसमेंट रेट 78% है। नेक्स्ट है वीजेटीआई मुंबई, जो एस्टैब्लिश्ड हुआ 1887 में। ठीक है, एनआईआरएफ रैंक बैंड में आता है 101 से 150 के बीच। एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। 45% 12th में है तो काम चल जाएगा। मीडियन सैलरी 10.9 एलपीए का है। प्लेसमेंट रेट 100% है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितने भी कॉलेज का प्लेसमेंट रेट तुम्हें मेंशन दिखेगा, चाहे भले किसी का 90% हो, 60% हो, 70% हो, वो एक्चुअली में उन डेटा को भी इंक्लूड करके निकाला गया है जो स्टूडेंट हायर स्टडीज को भी प्रेफर करते हैं। दैट मींस कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, कितने स्टूडेंट हायर स्टडीज को गए, देन टोटल स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए उसका प्लेसमेंट परसेंटेज तुम्हें देखने को मिलेगा। ट्यूशन फीस अप्रॉक्स
8 लाख तुम्हारा जाने वाला है 4 साल में। नेक्स्ट कॉलेज है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सांगली में है। 1947 में स्टैब्लिश्ड हुआ। स्कोर कार्ड MST CET जेईई का चाहिए 45% 12th में होना चाहिए। मीडियन सैलरी 9.24 LPA का है। प्लेसमेंट रेट 100% है। ट्यूशन फीस 4 लाख के अराउंड जा रहा होगा। नेक्स्ट है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, जो स्टैब्लिश्ड हुआ 1962 में। यहाँ भी जेईई MST CET का स्कोर कार्ड चाहिए 50% होना चाहिए 12th में। मीडियन सैलरी 5.95 LPA का है। प्लेसमेंट रेट 91% है। एंड जो इस टॉप 10 लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है उषा मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, वुमेन्स के लिए है। स्टैब्लिश्ड हुआ 1916 में। MST CET का स्कोर कार्ड चाहिए 45% 12th में होना चाहिए। मीडियन सैलरी 7 LPA का है। हाईएस्ट 32.76 LPA का गया है। एंड ट्यूशन फीस यहाँ पे अप्रॉक्स 7 लाख का आने वाला है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज होने वाला है टॉप 20 लिस्ट में, उसको देख लेते हैं। सो 11th नंबर पे है NIE औरंगाबाद, स्टैब्लिश्ड हुआ 1987 में। ये खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। जेईई मेन जोसा सीसेब के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। 75% 12th में होना चाहिए। सीसेब राउंड 2 का कट ऑफ देखा जाए तो 1,20,000 अगर जेईई मेन में आसपास इसके आसपास रैंक है तो एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। मीडियन सैलरी 7 LPA का है। फीस 4 लाख के अराउंड रहने वाला है। नेक्स्ट कॉलेज है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। हालांकि देखो इसका प्लेसमेंट का कुछ डेटा क्लियर नहीं था, बट मैंने जहां भी जितने भी रिसोर्सेज देखे वहां पे काफी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल रहा था इसका, ठीक है। बट फिर भी हमने कम लेके ही चला है। मीडियन सैलरी 7 LPA के अराउंड हो जाता है। जेईई मेन के रैंक के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा। 4 से 5 लाख तक भी रैंक है तो एडमिशन मिलने के साइड चांसेस रहता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हमें यही डेटा देखने को मिला। फीस लगभग 2 लाख के अराउंड रहता है। तो अगर फायर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद। 12th में 45% चाहिए। जेईई मेन MST CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। मीडियन सैलरी 5.5 LPA का है। 6.5 LPA तक भी जा सकता है, ठीक है। प्लेसमेंट रेट 65% से लेकर 92% तक रहता है। किसी ईयर कम, किसी ईयर ज्यादा देखने को मिल जाता है। ये चीजें यहाँ रहने वाली रहती है। तो इसके बाद इस लिस्ट में तुम्हें जितने भी कॉलेजेस देखने को मिलेंगे वहां का प्लेसमेंट स्टैट्स, प्लेसमेंट रेट थोड़ा वेरिएबल देखने को मिल सकता है। मतलब किसी ईयर अच्छा हो जाता है, किसी ईयर कम भी जा सकता है। हालांकि ट्यूशन फीस 4 लाख के अराउंड रहने वाला है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करात, जो स्टैब्लिश्ड हुआ 1960 में। जेईई मेन MST CET चाहिए। मीडियन सैलरी 5.5 LPA का है। नेक्स्ट कॉलेज है SGS IET विष्णुपुरी, जो स्टैब्लिश्ड हुआ 1981 में। जेईई मेन MST CET के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। यहाँ का मीडियन सैलरी है 5.5 LPA का एंड फीस 4 लाख के अराउंड है। प्लेसमेंट रेट 60% से लेकर 70% के अराउंड दिख रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी रायगढ़, ठीक है। 1989 में स्टैब्लिश्ड हुआ। मीडियन सैलरी 5.5 LPA का है। प्लेसमेंट रेट यहाँ पे काफी कम देखने को मिल रहा होगा। फीस लगभग 2 लाख के अराउंड है। तो आई मीन इन सब केस में अगर तुम देखो तो कॉलेज अच्छा ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि देखो अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओगे भले ही वहां पे तुम्हें अच्छी कैंपस लाइफ फैसिलिटीज मिले, बट वहां पे तुम फीस कितना दे रहे होगे? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक दे रहे होगे। प्लेसमेंट कितना मिल रहा होगा? 5 लाख, 6 लाख तक। बट अगर तुम इन गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो जहाँ पे तुम्हें 2 से 3 लाख, 4 लाख तक फीस पे करना पड़ सकता है, तो डेफिनेटली इस केस में तुम गवर्नमेंट कॉलेज को प्रीफर करो। हाँ, कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज तुम्हें करनी पड़ेगी, बट आई मीन उससे वर्थ इट ऑप्शन है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर। यहाँ का मीडियन सैलरी तुम्हें 5.1 LPA to 6 LPA के अराउंड दिखेगा एंड फीस 1.5 लाख के अराउंड आने वाला है। नेक्स्ट है LITU नागपुर, 1923 में स्टैब्लिश्ड हुआ। यहाँ का मीडियन सैलरी 5 LPA का एंड फीस 4.6 LPA के अराउंड रहने वाला है। इसके बाद जो 19th नंबर पे कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ठीक है। स्टैब्लिश्ड हुआ 1964 में। मीडियन सैलरी यहाँ का 5 LPA के अराउंड है। प्लेसमेंट रेट 53% to 63% के अराउंड है। फीस यहाँ का 4 लाख के अराउंड जा रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा 20th नंबर पे है UICT, दैट मींस केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए कॉलेज फेमस है, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, जो स्टैब्लिश्ड हुआ 1994 में। NIRF रैंक बैंड में इसका रैंकिंग देखने को मिल जाएगा 200 से 300 के बीच वाला। MST CET के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। 50% चाहिए होगा 12th में। 4.1 LPA यहाँ का मीडियन सैलरी है। प्लेसमेंट रेट 38% to 50% के अराउंड देखने को मिल रहा होगा। फीस यहाँ का टोटल 4 साल का 4.5 लाख के अराउंड है। तो ये हमारा कुछ टॉप 10 कॉलेज है। इसके बाद और लगभग 9 कॉलेज है जिसे तुम प्रेफर कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, बट यहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं मिल रहा होगा। लाइक तुम देख लो, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का है KBC जलगांव, ठीक है। 1990 में स्टैब्लिश्ड हुआ। मीडियन सैलरी 4 LPA का ही देखने को मिल रहा होगा। हालांकि फीस इन सारे कॉलेज में तुम्हें कम देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मिशन का जवाहर नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, जो औरंगाबाद, दैट मींस छत्रपति संभाजी नगर में है। मीडियन सैलरी 4 LPA के अराउंड है, बट यहाँ पे फीस अराउंड 6 लाख दिख रहा होगा टोटल 4 साल में। नेक्स्ट है NPTI नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जो नागपुर में है। यहाँ पे तुम्हें पावर इंजीनियरिंग दिख रहा होगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग जो कह लो। मीडियन सैलरी 3 से 4 LPA के अराउंड ही दिखता है। इसके बाद है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यावतमल, ठीक है। यहाँ भी प्लेसमेंट 4 LPA के अराउंड ही है, फीस लेकिन कम जा रहा होगा। नेक्स्ट है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, यहाँ भी 3.7 LPA के अराउंड ही प्लेसमेंट दिख रहा होगा एंड प्लेसमेंट रेट भी 40% से लेकर 50% तक है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च
पुणे, जहाँ के मीडियन सैलरी 3.6 LPA के अराउंड दिख रहा होगा, बट यहाँ का फीस बहुत ही कम है। 50,000 में तुम्हारा 4 साल का ट्यूशन फीस बीटेक का आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर। यहाँ का भी मीडियन सैलरी कुछ इंप्रेसिव नहीं है, 2.5 LPA टू 3.3 LPA का है। हालांकि स्टैब्लिश हुआ 1996 में। यहाँ का भी फीस 1 लाख के अराउंड ही तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, बट प्लेसमेंट रेट काफी कम है। नेक्स्ट है संतगढ़ के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। इसका जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, तो इसमें तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग टाइप का ब्रांच देखने को मिल रहा होगा। MSTCET के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। 45% चाहिए होगा। 12th में मीडियन सैलरी 3 LPA का ही अराउंड है। प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा तुम्हें देखने को मिल जाता है, बट क्योंकि इसका एक रीजन है, यहाँ पे इंटेक काफी कम है, लाइक 60 इंटेक है, इसलिए कभी 50% कभी 100% भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ का फीस 1 लाख के अप्रॉक्स आएगा। ना इस लिस्ट का जो लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, जो स्टैब्लिश हुआ 1996 में। MSTCET JEE के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। 45% चाहिए होगा। 12th में मीडियन सैलरी 3 LPA के अराउंड ही रहता है, लेकिन ट्यूशन फीस 3.5 लाख का है। तो ये था हमारा कुछ टॉप कॉलेज गवर्नमेंट का जो महाराष्ट्र के अंदर है, जिसे तुम सोच सकते हो एडमिशन के लिए। नेक्स्ट कौन सा स्टेट का तुम्हें चाहिए कमेंट में हमारे साथ जरूर से बताना। बाकी प्राइवेट का भी लिस्ट आएगा, थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि ऐसे कॉलेज को ढूंढने में, साथ ही उसका डेटा निकालने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। इस PDF में जितने भी कॉलेज का ट्यूशन फीस मेंशन किया गया है, वो बीटेक 4 इयर्स का है। मतलब 4 इयर्स में तुम्हें जितने भी फीस ट्यूशन फीस लगने वाले है, उसका इंक्लूड है, लगभग अप्रॉक्स तुम मान के चलो। एंड जितने भी प्लेसमेंट है वो मीडियन सैलरी का लिया गया है। NRF का 2024 डेटा एंड किसी कॉलेज का 2025 का भी डेटा मिल गया है। ठीक है, जो अपडेट हो रहा है धीरे धीरे सारे वेबसाइट पे, तो तुम्हें NRF का डेटा मिलेगा जितना भी कॉलेज का मीडियन सैलरी यहाँ पे इस PDF में इंक्लूड है। प्लेस्ड परसेंटेज मैंने ऑब्वियसली तुम्हें बता दिया है कि इसमें हायर एजुकेशन के लिए जितने भी स्टूडेंट प्रीफर किए हैं उसका भी डेटा इंक्लूड है। दैट मींस जितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, जितने स्टूडेंट हायर स्टडीज को गए, तो इसका टोटल डेटा निकाल के जितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए उसका प्लेसमेंट परसेंटेज तुम्हें देखने को मिलेगा। एक और चीज, ये वीडियो किसी भी कॉलेज से स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, चाहे तुम अब प्राइवेट कॉलेज का भी देखोगे तो वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से स्पॉन्सर्ड नहीं होगा वो वीडियो, तो आराम से तुम ट्रस्ट कर सकते हो अगर तुम्हें ट्रस्ट करना है। अब हो सकता है इस PDF को बनाने में कुछ मिस्टेक हो गया हो, या कोई डेटा में, या कोई अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कोई छूट जाए, तो कमेंट में जरूर से शेयर करना। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। बाकी कोई डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो हमारे थ्रू काउंसलिंग को लेके, तुम्हारे रैंक पे, तुम्हारे स्कोर पे कौन सा बेटर कॉलेज मिल सकता है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके लिए तुम गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा चैनल पे लिंक वाले सेक्शन में। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी। काफी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो उन लोगों तक भी शेयर कर देना जिन्हें एक अच्छा कॉलेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।